नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको नोवेन TZ टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इसे किन कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो नोवेन TZ टैबलेट है इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं। जो नोवेन TZ टैबलेट है इसमें जो नॉरफ्लॉक्सासिन है ये 200 mg पाया गया है और दूसरा इसमें जो टोनिडाजोल है ये 300 mg पाया गया है। तीसरा इसमें जो बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन है ये एक फॉर्म है और ये वेंटिज कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की गई है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 60 रुपीज़, 60 रुपीज़। अंदर से पैकिंग की बात करें तो आपको इसकी 1 स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कंपोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो नोवेन TZ टैबलेट है इसमें नॉरफ्लॉक्सासिन एंड टोनिडाजोल एंड बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन पाया गया है। जो कंपोजिशन में मिलने वाली मेडिसिन है इसमें 2 एंटीबायोटिक्स पाए गए हैं जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं। इसमें जो नॉरफ्लॉक्सासिन है ये वर्क क्या करता है, प्रिवेंटिंग करता है बैक्टीरियल सेल्स को फ्रॉम डिवाइडिंग एंड रिपेयरिंग होने से, ताकि जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाए। और दूसरा इसमें जो टोनिडाजोल है ये किल्स करता है पैरासाइट्स को एंड एनारोबिक बैक्टीरिया को, जिसके कारण इन्फेक्शन डैमेजिंग कर देती है अपने DNA को। टुगेदर ये दोनों ट्रीट करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इफेक्टिवली ट्रीट करने के लिए। और तीसरा इसमें जो बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन पाया गया है ये इनहांस करता है इफेक्ट्स ऑफ दीज मेडिसिन को। मीन्स ये नॉरफ्लॉक्सासिन एंड टोनिडाजोल का जो इफेक्ट होता है उसको बढ़ा देता है, उसके काम करने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ा देता है। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि ये किन कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है। जो नोवेन TZ टैबलेट है इसका यूज़ है डायरिया, मीन्स किसी पेशेंट को 3 से 4 बार दिन में लूज स्टूल आ रहे हैं, दस्त आ रहे हैं तो उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर किसी पेशेंट को डायसेंट्री हो गया है, मीन्स किसी पेशेंट को ग्रीन या फिर येलो कलर के दस्त आ रहे हैं जो कि किसी भी तरह की फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है। इसमें पेशेंट को पेट में दर्द होता है, मुरोड़ पड़ते हैं, उल्टी जैसा लगता है। या फिर इसके बिना इस टैबलेट का यूज़ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, मीन्स किसी को पेट की किसी तरह की इन्फेक्शन हो गई है तो उसके ड्यूरिंग भी इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर यूटीआई क्या होता है, ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होती है जिसमें कि मल मूत्र में जलन होने लगती है करते समय, या फिर पस सेल है वो इंक्रीज हो जाते हैं, या फिर यूरिन में से ब्लड आने लगता है। इसके बिना इस टैबलेट का यूज़ जेनिटल इन्फेक्शन, मीन्स किसी पेशेंट को जनन अंगों की इन्फेक्शन हो गई है, मीन्स जीस्ट इन्फेक्शन हो गई है या फिर लकोरिया हो गया है तो उसके ड्यूरिंग भी इसका यूज़ किया जा सकता है। समटाइम जो डॉक्टर हैं इस टैबलेट का यूज़ और भी कई तरह की कंडीशन में कर सकते हैं, जैसे कि नोज़ की इन्फेक्शन हुई है, ईयर की इन्फेक्शन हुई है, चेस्ट की इन्फेक्शन हो गई है, लंग्स की इन्फेक्शन, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फेक्शन, या फिर स्किन की किसी तरह की इन्फेक्शन हो गई है, या फिर इंटेस्टाइन अंतड़ियों की, या फिर स्टमक की, या फिर STD मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। जो नोवेन TZ टैबलेट है ये प्राइमरीली यूज की जाती है ट्रीट करने के लिए डायरिया, डिसेंट्री एंड स्टमक इन्फेक्शन, मीन्स GI इन्फेक्शन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। डिसेंट्री एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होती है जनरली जो 3 to 7 डेज हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट को सीवियर डायरिया विद ब्लड होने लगता है। डायरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि जो बॉवल मूवमेंट होती है वो फ्रीक्वेंट लीडिंग टू लूज और वाटरी स्टूल होने लगते हैं। अक्यूट डायरिया एक कॉमन प्रॉब्लम है एंड जनरली ये 2 to 3 डेज होती है, और जो क्रॉनिक डायरिया होता है वो 4 वीक्स तक पेशेंट को हो सकता है। चलिए अब हम इसके डोज के बारे में जान लेते हैं। जो नोवेन TZ टैबलेट है इसकी डोज और ड्यूरेशन पेशेंट की एज, सेक्स, बॉडी वेट और उसके डिसीज कंडीशन पर डिपेंड करती है। अदरवाइज डॉक्टर इस टैबलेट को दिन में 2 से लेकर 3 बार एज पर पेशेंट कंडीशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आप इस टैबलेट को विद और विदाउट फूड भी ले सकते हैं, लेकिन इस टैबलेट को कभी भी तोड़कर चबाकर नहीं खाना है। आप ग्लास ऑफ वाटर के साथ इस टैबलेट का सेवन कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं।
इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं नौजिया होना, ड्राइनेस ऑफ माउथ होना, मेटेलिक टेस्ट हो जाना या फिर हेडेक होना। अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट गंभीर रूप में नज़र आए तो अपने नीले डॉक्टर के साथ संपर्क जरूर करें। लास्ट में इसकी कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस हैं, डायरिया के कारण पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो सकती है तो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड का सेवन करना है, मीन्स पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है ताकि जो बॉडी है वो हाइड्रेट रहे। अगर आपको स्टूल में ब्लड आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, फिर कॉन्स्टिपेशन हो गई है सीवियर में, तो इस टैबलेट का सेवन ना करें। कंसल्ट करना है डॉक्टर से अगर आपको डायरिया ठीक नहीं हो रहा है लास्ट 48 आवर से। अगर आप इस टैबलेट को खाना खाने के बाद डिजीनेस और स्लीपीनेस फील करते हैं तो ड्राइव नहीं करनी है और ना ही ऐसा काम करना है जिसके लिए मेंटल अलर्टनेस की नीड हो। अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। डॉक्टर को ज़रूर बताएं अगर ये टैबलेट खाने के बाद आपको पेन फील होती है, टेंडन्स में नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है। डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं प्रेगनेंसी का या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं। ओवरऑल जाने तो नॉर्मन टीजेड टैबलेट का यूज़ किसी भी तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डायरिया, डिसेंट्री या फिर जीआई इन्फेक्शन या फिर जेनिटेलिया इन्फेक्शन हो गई है या अदर किसी तरह की और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है उसमें किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।